नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। हिंदुत्व की भावना त्यागने पर इस तरह का हाल हुआ और इसी कारण महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने हुए हैं। जसकौर मीणा ने कहा कि दूसरी विचारधारा से गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, महाराष्ट्र में अच्छा होने वाला है। साथ ही जसकौर मीणा ने कहा है कि राजस्थान पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सबका साथ रहा तो राजस्थान में भी ऐसा संभव है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा का महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान का हवाला भी दिया। कहा कि राजस्थान में भी अगर सबका साथ रहा तो महाराष्ट्र जैसी स्थितियां होने में कोई आश्चर्य। हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था। इसलिए आज ये स्थिति बन रही है और समय आने पर पुनः हिंदुत्व भावना की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा का यह बड़ा बयान। कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व की भावना त्याग कर दूसरी विचारधारा से गठबंधन करने वाला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और हिंदुत्व की भावना त्यागने की वजह से ही महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि महाराष्ट्र में अच्छा होने वाला है। राजस्थान को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सबका साथ रहा तो राजस्थान में भी ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ये उनका बयान राजस्थान को लेकर के बड़ा संकेत दे रहा है। जसकौर मीणा मीडिया से बातचीत कर रही थी और इसी दौरान उनका यह बड़ा बयान। बीजेपी की सांसद हैं जसकौर मीणा दौसा से और उन्होंने राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में आने वाले दिनों में सियासी चर्चाएं एक बार फिर से इस पर गर्म हो सकती हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर के दरअसल अपनी बात रख रही थी जसकौर मीणा और इसी दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र जैसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। सबका साथ अगर रहा तो राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा का। जसकौर मीणा ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व की भावना को त्याग कर दूसरी विचारधारा से गठबंधन कर देना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और अब महाराष्ट्र में कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अगर सबका साथ रहा तो ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। जसकौर मीणा ने यह बयान दिया है तो इस बयान पर राजस्थान की सियासत गर्मा सकती है। और आपको बता दें कि जसकौर मीणा ने राजस्थान के हालातों को लेकर के कहा कि महाराष्ट्र जैसा अगर राजस्थान में भी आने वाले दिनों में होता है तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां बीजेपी पर लगातार हमलावर इसे लेकर के दिखाई दिए, वहीं जसकौर मीणा का यह बयान एक बार फिर से सियासत को गर्मा सकता है। तो चलिए आपको हम वापस से सुनवाते हैं कि आखिरकार जसकौर मीणा ने क्या कुछ कहा है। नहीं, हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था। इसलिए आज ये स्थिति बन रही है। और साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा जुड़ चुकी हैं। जसकौर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। जसकौर जी, आपने जो महाराष्ट्र को लेकर के बयान दिया, आपने कहा कि ये विचारधारा जो गठबंधन हुआ अलग विचारधारा के साथ वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था
और आपने ये भी कहा कि राजस्थान में भी अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं कि राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस दोहराएगी? देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में जो वक्तव्य मैंने दिया वो बिल्कुल सही दिया है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग, और जब शिवसेना हिंदुत्ववाद को लेकर चलने वाली थी, हिंदुत्व को तो उन्होंने पल्ले झाड़ दिया, दूर फेंक दिया, और अपने पद की लालच में उन्होंने विरोधी विचारधारा की पार्टियों से गठबंधन करके जो चलाया, उसका यही हल होना था, यही नतीजा निकलना था। और साथ ही में हाँ बोलिए। काला दिवस मना रहे थे 25 जून 1975 को, जो इमरजेंसी लागू की, जिस तरह से लागू की, और राष्ट्रद्रोह भावना जिनके मन में थी, वो राष्ट्र प्रेमी लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, तो हम लोगों ने माना कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई थी। और ये दूसरी लड़ाई चलते चलते आज आप देखते होंगे कि हमारी एक हिंदुत्ववादी ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, उसी संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं कहना चाहूं तो वर्तमान में राजस्थान सरकार न महिलाओं की सुरक्षा कर पा रही है, न युवकों को रोजगार दे पा रही है, न ही भ्रष्टाचार को मिटा रही है, और बल्कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार, बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें राजस्थान देश में नंबर 1 पे जाना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह है कि निस्संदेह यह सरकार भी उसी तरह से पलटा खाएगी जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार। तो आपको लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका होगी? क्योंकि पिछली बार जब इस तरह के हालात राजस्थान में बने थे, उसको लेकर के अब तक बयानबाजी होती है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोकतांत्रिक देश में सरकारें गिराने का काम करते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ। राजस्थान के मुखिया केवल झूठ का वक्तव्य देते हैं, और झूठ बोल बोल करके उन्होंने अपने आप में ये अपने अंदरूनी कांग्रेस का जो झगड़ा है, जसकौर जी जरा थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका ये बयान कि आपने ऐसा कहा कि राजस्थान में भी अगर महाराष्ट्र जैसे हालात होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये हालात कौन करेगा? क्या जो है कुछ विधायक जो है, आपको लगता है कि राजस्थान में विधायक बगावत करेंगे अशोक गहलोत से और फिर यहाँ पर महाराष्ट्र जैसे हालात बनेंगे? जसकौर जी, राजस्थान में गहलोत जी ने MLAs को जो छूट दे रखी है लूटने की जी, उस लूटने की छूट के चक्कर में सब लोग सोचते हैं कि ये 1 साल 1.25 साल बचा है, इसमें अपने घर भर लो, और इसी भावना से आज पूरा राजस्थान जिस तरह से ना तो महिलाओं की सुरक्षा, ना युवकों को रोजगार, ना किसी तरह। लेकिन आपने जो बयान दिया कि राजस्थान में भी ऐसा होता है, मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में एकनाथ शिंदे कौन होगा आपके हिसाब से? जसकौर जी, अगर ऐसा होता है तो हमारा कोई शिंदे नहीं होगा, हमारा कोई इनका ही शिंदे होगा। कांग्रेस में ही झगड़ा है। नहीं, कांग्रेस में कौन ऐसा आदमी होगा जो सरकार से इस तरह से विधायक लेकर के आपके शासित किसी राज्य में जाकर के बैठ जाएगा? निकल के आएगा जब आप ही देख लेना। सब पद के लालच में और भ्रष्टाचार की नैया में डूबे पड़े हैं, और इसीलिए ये इस तरह का माहौल बना रखा है इन्होंने। लेकिन जसकौर जी, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ जो बयान देती हैं वो चर्चाओं में आने के लिए देती हैं। पहले आपने कहा था, मुझे बयान बहुत सारे आपके याद है, पहले आपने एक बार कहा था कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और इस पर लोगों ने आपसे कहा कि आप तो खुद आरक्षित सीट से जीत करके आती हैं, पहले आप क्यों नहीं इस्तीफा देती? इसमें कोई दो राय नहीं। गर्व है मुझे कि मैं आरक्षण की सीट से जीत के आती हूँ, और ये आज सक्षम लोगों का परिभाषा को गलत यदि अंदाज में लिया जाता है तो मैं सोचती हूँ कि ये जो जिस अंदाज में लेता है उसकी मानसिकता का सही परिणाम है कि गरीब के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो जसकौर जी, आपको क्या लगता है कि कब तक ऐसी स्थितियां महाराष्ट्र जैसी राजस्थान में हो जाएंगी? ये कोई मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं जी, और अभी 1.25 साल में रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना आप। तो आप कह रहे हैं कि 1.25 साल में ही ऐसी स्थितियां बन जाएंगी? बिल्कुल, 1.25 साल में ये इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस साफ हो गई, अब राजस्थान में भी ये झूठ का पुलम्मा कब तक चलेगा ये भी साफ। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे। इन्होंने एक दिन पहले भी कहा, और ये आप ही के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए, कहा कि ये कुछ लोगों के साथ मिल करके आप सरकार को गिराने का काम कर रहे थे। ये तो साफ हो गया। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात है कि इतने सीनियर और इतने बड़े हैं, मैं भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन झूठ बोलना रात और दिन का काम हो गया उनका। तो आपको लगता है कि पहले जब इस तरह की स्थितियां बनी थी तब बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी? कोई भूमिका नहीं थी। इनकी पार्टी का अंतर्द्वंद है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो उनके पास टेप रिकॉर्डेड हैं उसमें तो आवाज है केंद्रीय मंत्री की। ये सब इनके अपने मनगढ़ंत मंसूबे हैं, जिनको ये अपनी गलतियों को धोने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो विधायक गए थे सचिन पायलट और बाकी जो उन विधायकों को आपने आप ही के शासित राज्य में पनाह दी थी और उसके बाहर जो है वो हरियाणा की पुलिस पहरा दे रही थी। ये कोई किसी को नहीं दे रहा, इनके अपने अंतर्द्वंद है और विद इन पार्टी ये संभाल नहीं पा रहे हैं, केवल उनको करप्शन का मौका दे करके राजस्थान की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। लेकिन जसकौर जी, जब आपने ऐसा कहा है तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में तो उनका अपना जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो उनके विधायक हैं, वो इस तरह के गठबंधन को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे, उनकी अनदेखी हो रही थी। वो तो आप रोज स्टेटमेंट सुनते हैं ना उनके, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है? कोई भूमिका नहीं है। और क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के कोई सरकार बनाएगी, इस तरह की भी कोई चर्चा नहीं है पार्टी के भीतर? नहीं, बीजेपी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो आप ये साफ कर रही हैं कि जो शिवसेना से बागी है उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी? नहीं, शिवसेना के बागी यदि आगे कहीं किसी से राष्ट्रवादी पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो उनका अपना धर्म है। तब आप ये कह रहे हैं कि तब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बना सकती है? मैंने आपको जो बात कही है जी, वो हर एक बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। और इसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं? मैं निकालना कुछ नहीं चाहता जसकौर जी, और आप तो पुरानी नेता है, देखिए निकाल लीजिए जी। आपसे क्या निकालने की अपेक्षा होती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप कह रही हैं कि बीजेपी की इसमें भूमिका नहीं है, बल्कि जो ये पूरा गठबंधन है अघाड़ी महामोर्चा, और ये तो लगातार यही आरोप लगा रहा है कि पहले देखिए सूरत ले जाया गया उनके विधायकों को, तब वहां पर आप ही की सरकार गुजरात में, उसके बाद असम ले जाया गया, तब वहां पर आप ही की सरकार और खुद मुख्यमंत्री वहां उस होटल में जाकर के आए, और आप कह रही हैं कि कोई भूमिका ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और निकट भविष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये आप मान लीजिए। तो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के हिसाब से हम सबसे मिलते हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी क्रम में चलते हुए सबका प्रयास भी है हमारा। जी, लेकिन जसकौर जी, जो आप एक कह रही हैं, इसमें तो आरोपों के अंदर बीजेपी, जिस पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार यही लगा रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, ऐसा कांग्रेस कहती है। इमरजेंसी को भूल गई कांग्रेस, जिसने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। नहीं, वो ये भी तो कहते हैं कि अभी के जो हालात है वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हैं। आज तो राष्ट्र को हम संसार में पर ले जाने के प्रयास हमारे नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह से इस देश की इज्जत बना रहे हैं ना, उसी संदर्भ में आप सोचिए और उसी संदर्भ में सहयोग। तो आप जो कह रही हैं कि जो आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बीजेपी की ही सरकारें होंगी, बाकी किसी पार्टी की नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन अभी पंजाब के नतीजे तो इस और इशारा नहीं करते हैं, बाकी कई राज्यों में तो आपका अभी तक अस्तित्व नहीं है। पंजाब की एक्सीडेंटल सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन राजस्थान को लेकर के आप बताएंगे कि क्या कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है जिससे ऐसा होगा? महाराष्ट्र जैसी स्थितियां बनेंगी? हमें जरूरत नहीं है किसी से भी संपर्क करने की। हम अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी, जसकौर जी, आप इतनी पुरानी नेता हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगी उसमें? 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपने आप वर्चस्व लेकर भारी बहुमत से आगे आएगी। लेकिन पार्टी के भीतर भी तो कई तरह की आवाजें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं है, हमारी आवाज एक होती है। जसकौर मीणा जी, चलिए आप ये बताइए कि आगे जब आप 2023 की बात कर रही हैं और राजस्थान के चुनाव हैं, आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई नेता नहीं होगा जिसके नेतृत्व में? क्योंकि कमल का फूल हमारा नेता है जी, उस पर कौन व्यक्ति बैठता है जी, वो ही कमल का फूल लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए जसकौर जी, और धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया। तो जसकौर मीणा को आप सुन रहे थे, दौसा से सांसद, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें राजस्थान में हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन आखिरकार शिंदे होगा यहाँ पे राजस्थान में जो इस तरह से विधायकों को तोड़ेगा, लेकिन
उन्होंने कहा कि हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तो आप भी इसे देख लेना। एक बार फिर से आप उस बयान को सुनिए जिसमें जसकौर मीणा ने ये बातें कही, क्या कुछ कहा वो सुनिए। नहीं, हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था, इसलिए आज ये स्थिति बन रही है। और समय आने पर पुनः हिंदुत्व भावना की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में अच्छा होगा। यहाँ भी हो सकता है राजस्थान में सबका साथ है तो होने में कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें।